नमस्कार प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी 2026 के लिए साथियों हिंदी में कौन सी जीवन परिचय तैयार करें साथियों, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, कौन इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा और साथियों किसका जीवन परिचय हम तैयार करें कि इस बार पूरा फिक्स है कि साथियों बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे कुछ जीवन परिचय और साथियों कवि परिचय और लेखक परिचय का साथियों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। जीवन परिचय साथियों आपके बोर्ड एग्जाम 2026 की बात हो चले साथियों 2026 में, चाहे आप 10th से हो साथियों, चाहे आप साथियों 12th से हो, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 18 फरवरी 2026 के लिए साथियों। और किनका जीवन परिचय आपको तैयार करना है, मुख्य कौन होगा साथियों, कौन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम 2026 में, इसमें बात करेंगे साथियों। और इतना इंपॉर्टेंट आपको दिया जाएगा कि हकीकत बस दो ही जीवन परिचय, इतना सारे लेखक का और ये कवि का जीवन परिचय यहाँ पे दिया है साथियों। ये सब का आया है, ये सब का आया है, लेकिन इनमें से कौन है साथियों की जो हर साल आता है, हर साल रिवीजन होता है, तो ये आपको पता हो जाए बोर्ड एग्जाम 2026 में कितना इंपॉर्टेंट रहेगा ना। तो चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग देर ना करेंगे। सबसे पहले साथियों तो देखिए यहाँ पे आपके लेखक की बात कर लिया जाए साथियों, तो लेखक में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, है ना, जो पेपर में देखे जाने को मिलते हैं, 10 में मिलते हैं और 12 में, दोनों में मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 में यूपी बोर्ड की बात करें साथियों। यहाँ पे अब बात करें यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, क्या ये देखने को मिलते हैं, तो हाँ भैया ये भी देखने को मिलते हैं, 10 में भी मिलते हैं और 12 में भी मिलते हैं। और दुखियारी भरी कहानी इन लोगों की होती है, बस आपको लगातार पढ़ना है, बस मेहनत करना है। इसमें से बस मैं बता दूं साथियों, दो है ना, ट्रिक लगाना है, ट्रिक लगाना है साथियों आपको। इन दो ट्रिक में अगर आप पास हो गए भैया, ट्रिक लगा दिए, इनमें से बस दो ही जीवन परिचय को तैयार करना है। और ट्रिक क्या रहेगा मैं बताऊंगा इसमें, है ना साथियों। उसके बाद आता है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिए साथियों पद्मलाल पुन्नालाल साथियों, है ना, बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का यहाँ पे आपकी जीवन परिचय देखने को मिलता है, 10 में मिलता है और 12 में भी मिलता है। तो किनका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम 2026 में, ये तो आपके साथियों यहाँ पे आपके लेखक के हो चुके हैं, ये तो आपके लेखक के हो चुके हैं जीवन परिचय। और कवि परिचय के लिए साथियों यहाँ पे कवि के लिए जीवन परिचय हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब साथियों बात करें यहाँ पे कि सूरदास के बचपन से ही आंख नहीं थी भैया, बहुत तकलीफ थी उनके जीवन में, है ना। और साथियों वो कृष्ण, है ना, हरि राम हरि भर हरि कृष्ण होता है ना साथियों, उसमें ये लीन हो गए। तो ये हकीकत है, बात है भाई। और मैं बता दूं जिनका जीवन परिचय इंपॉर्टेंट होगा, मैं अभी याद भी करा दूंगा, एकदम इसी झटके में तैयार भी करा दूंगा। बस आपको माइंड में सेट रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है प्यारे साथ, है कि नहीं है। चलिए साथियों अब आएगा यहाँ पे सूरदास आएंगे, है ना, कभी में सूरदास आ जाएंगे, ये भी आपके जीवन परिचय साथियों, इनका भी जीवन परिचय आता है बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा साथियों। लेकिन हकीकत मैं बता दूंगा कि दो कौन आएंगे, बस आपको दो ही तैयार करने हैं। लेकिन ये तो चार आते हैं कि नहीं आते हैं, 4 आते हैं साथियों जीवन परिचय लेखक के, और 4 कवि के आते हैं, उनमें से साथियों एक एक को लिखना पड़ता है आपकी। तो मैं बताऊंगा कि कौन सारे इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कवि में तुलसीदास का भी आता है, आपको देखे होंगे पेपर में, तुलसीदास का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। सुमित्रानंद पंत जी भी आ जाते हैं, सुमित्रानंद पंत जी भी आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी आते हैं साथियों। यहाँ पे आपको यहाँ पे रस खान भी आते हैं साथियों, रस खान का भी जीवन परिचय आप 12 में देखे होंगे साथियों। उसके बाद से यहाँ पे बिहारी लाल का भी आता है, बिहारी लाल का भी आपने देखे होंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि कौन तैयार कर रहे हैं, पूरा देख ले साथियों। उसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा जी को भी आपने देखे होंगे जीवन परिचय में, महादेवी वर्मा जी को जीवन परिचय में देखे हैं कि नहीं प्यार साथियों, आपने देखे होंगे, 100% ये होता है साथियों कि वो आते हैं। श्याम नारायण साधु पांडे, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे 12 में बहुत बार देखा गया है साथियों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को 12 में बहुत बार देखा गया है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं साथियों। यहाँ पे आपके केदारनाथ सिंह जी है, इनका भी जीवन परिचय आपको देखने को मिल चुका है साथियों। बोर्ड एग्जाम 2026 में शायद ये भी एक विकल्प में आएंगे, 4 विकल्प में से ये भी एक आएंगे। तो साथियों अब देखिए, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, तो 10th वालों के लिए बता दूं और 12th वालों के लिए भी मैं बता दूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है साथियों, यहाँ पे आपके साथियों जयशंकर प्रसाद जी का साथियों यहाँ पे आपका जीवन परिचय है ना। आप कुछ भी करिए, लेकिन जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भैया आपको तैयार करना है। हिंदी का एक नियम है, हिंदी का भैया यहाँ पे आप कहेंगे, हिंदी का साथियों 2026 में पक्का है, 100% गारंटी पे चलेंगे साथियों, ये 100% गारंटी पे चलेंगे, ये एकदम 100% गारंटी है कि 10 में भी आएंगे और साथियों 12 में भी आएंगे भैया। ये जयशंकर प्रसाद यहाँ पे हम लोग लिख ले, 10 में भी और साथियों यहाँ पे 12 में भी 2026 में, ये लिख लीजिएगा भैया, 100% गारंटी है कि वो आएंगे। नहीं होगा विश्वास तो पेपर बाद देखिएगा जब छोड़ के आइएगा तब, ठीक है। तो साथियों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद साथियों यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया साथियों। जयशंकर प्रसाद के जीवन भी बहुत व्यतीत, बहुत दुखियारी भरी है जिंदगी रही साथियों उनकी, और इनके जीवन में साथियों मरते ही गए।
है कि नहीं। बचपन में बाप मर गए, पत्नी मर गई, सब कुछ मर गया साथियों, सब कुछ मर गया। बड़े भाई, एक भाई का एक साया था, वो भी खत्म हो गया साथियों। सब कुछ मतलब खत्म ही होता गया जयशंकर प्रसाद के जीवन में। मतलब ऐसे जिंदगी इनकी थी कि मतलब इनका हर कोई, हर व्यक्ति जो अपना करीब, अपने दिल के करीब जो व्यक्ति था वो मरता ही गया इनके जीवन में। तो इनके माता पिता भी मर चुके थे, मर गए साथियों। इनके भाई भी मर गए, इनके पत्नी थी वो भी मर गई, एक और भी पत्नी थी वो भी मर गई। लगातार मृत्यु होती गई इनके जीवन में, और साथियों बहुत बड़ा ये कष्ट झेल के गए हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनके साथियों बहुत खतरनाक कहानी, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी दिल दहल उठेगा साथियों। बहुत डेंजर इनकी कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद जी का। अब नीचे आता है साथियों, ये तो ठीक है, आपके जयशंकर प्रसाद जी फेमस है, आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये नियम है कि जयशंकर प्रसाद जी को देख के बाकी 3 बहुविकल्पी और कुछ दे सकते हैं। तो साथियों ये आपके इसमें 100% रहेंगे हेडिंग में, बाकी 1 2 3 साथियों ये आपके रहेंगे हेडिंग में, ठीक है कि नहीं। साथियों ये आएंगे आपके, ये आपके आएंगे, बाकी अदरवाइज 3 कुछ और भी हो सकते हैं, उसका कोई हमने जिम्मा नहीं लिए हैं, लेकिन एक जयशंकर प्रसाद जी का जिम्मा रखते हैं। तो 100% ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं साथियों कि आपके बोर्ड एग्जाम में जयशंकर प्रसाद जी को दिया जाएगा। क्योंकि साथियों इसमें यह बताया गया है ना कि इनकी जिंदगी में जितना कष्ट बताया गया साथियों, उतना किसी कवि के बारे में, किसी साथियों लेखक के नहीं है। किसी लेखक और कवि की जिंदगी में इतना तकलीफ नहीं बताया गया है। क्योंकि साथियों इनके जिंदगी का, पत्नी भी मर चुकी है, भाई भी मर चुका, माता पिता मर चुके, एक और साधु वो भी मर चुकी है साथियों, सब ने मर गए, बस बचे ये। तो बताइए, घर का जिम्मेदारी भी लेके चलना है और मतलब सब कुछ करके चलना है साथियों। तो बहुत बड़ा एक जिंदगी का दस्तूर हो जाता है इन लोगों के। तो साथियों इस वजह से जयशंकर प्रसाद जी को ये फिक्स होता है कि 10th में भी दिया जाए, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि हाँ ऐसे साथियों लेखक के बारे में बताया जाए कि जिंदगी में इनका बहुत तकलीफ था। हिंदी में क्या होता है, तकलीफ को बताया जाता है ना। श्रृंगार रस वियोग रस जैसा होता है ना कि पूरा एकदम निचोड़, दुख भरी कथाएं सुनाई जाती है, दर्द भरी कथाएं सुनाई जाती है, प्रेम का सौंदर्य सुनाया जाता है। तो प्यारे साथियों ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है इसमें कवि में, लेखक में तो ये ठीक है आ जाएंगे, लेखक में तो ये ठीक है आपके आएंगे। और कवि की बात करें साथियों, कवि की बात करें तो फेमस होते हैं साथियों तुलसीदास। तुलसीदास क्या बात है, क्या बात है भी, क्या बात है। ये साथियों 2 आपके मिल जाएंगे, मैं इसमें से 2 कहूंगा और 2 साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, और 2 मैं अभी तैयार करा देता हूं साथियों। देखिए बात करें यहाँ पे सूरदास की बात करें साथियों, तो ये बचपन से ही नेत्रहीन थे, इनकी आंखें नहीं थी, इनकी आंखें नहीं थी साथियों। और बहुत तकलीफ की जिंदगी है जब किसी की आंखें ही नहीं रहती है, तो वो देख नहीं पाएगा लेकिन सुनेगा। फिर भी साथियों वो कवि बने, बने कि नहीं बने, वो कवि बन गए साथियों। तो सूरदास के बचपन से ही नेत्रहीन थे साथियों, इनका जन्म की किसी को पता नहीं है, मृत्यु भी इनकी किसी को पता नहीं है साथियों, है ना। इनके साथियों कुछ भी पता नहीं है, गुरु का भी कुछ पता नहीं है साथियों। लेकिन बात करें साथियों, ये कृष्ण भक्ति से थे, कृष्ण भक्ति से थे ये। तो आप इनकी जिंदगी में ना बस ऐसे लिखते जाएंगे कि ना इनका माता पिता, ना मृत्यु, ना जन्म, आप गलत सही भी लिख देंगे तो नंबर मिलेगा 10 में 12 में। भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका जन्म मृत्यु लिखते हैं ऐसे वैसे, सन 2000 इतना, 1900 इतना, 1800 इतना, लेकिन किसी को स्पष्ट पता नहीं है साथियों, किसी को स्पष्ट पता नहीं है। किसी ने कहता है कि इनका जन्म साथियों वाराणसी में हुआ था, किसी ने कहता है कि पंजाब में हुआ था, किसी ने कहता है कि हरियाणा में हुआ था, लेकिन स्पष्ट किसी को पता नहीं है। तो साथियों ये तुलसीदास के साथियों, सूरदास की जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष था। बचपन से ही अंधे थे साथियों ये, और लगातार मेहनत करते रहे। कृष्ण भक्ति यानी कि कृष्ण का सबसे बड़ा मतलब अपने गुरु मान लिए थे, और कृष्ण भक्ति में लीन हो गया साथियों, है ना। तो साथियों उसके बाद से यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2 आएंगे, ये एकदम फेमस है साथियों, और ये 2 आएंगे 10 में और 12 में दोनों में देखे जाने को मिलेंगे साथियों। तो यहाँ पे ये 2 तैयार करिएगा, 2 तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए काम हो जाएगा। तुलसीदास की बात करें भाई, तो तुलसीदास के बचपन से ही, बचपन का नाम राम बोला था साथियों। इनके लंबे लंबे जटाएं, जब ये पैदा हुए साथियों तो एक एकदम एक दानव की तरह पैदा हुए थे। इनके लंबे लंबे बाल थे, बड़े बड़े दांत थे साथियों। बचपन में जब पैदा हुए तभी से ही राम के नाम रटते हुए पैदा हुए, राम राम करते हुए पैदा हुए। तो इनके माता पिता को लगा कि अरे भाई ये तो दानव की तरह है, ये क्या करेंगे हम। वो डर के मारे किसी दासी को दे दिए कि भैया लो अब इनका पालन पोषण आप ही करना। इनके गुरु का नाम नरहरिदास है, तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास है। अब साथियों इनकी बात, तुलसीदास क्यों पढ़ा, ये तुलसीदास इसलिए पढ़ा साथियों कि तुलसी के पेड़ के नीचे अक्सर सोया करते थे। इनके गुरु ने तब से ही तुलसीदास कहना स्टार्ट कर दिए। पर साथियों मैं बता दूं, इनका जो है ना, इनका ये कहा जाए साथियों कि ये बचपन से ही तो मतलब माता पिता के आहास जो है तो साया जो हट गया था, क्योंकि माता पिता ने तो इनको दासी को दे दिया था।
कि भैया लो अभी इनको तुम ही पालन पोषण करो, हमारे बस की बात नहीं है। ये बचपन से ही राम के नाम लेते हुए साथियों पैदा हुए और ये बहुत बड़ा मतलब आगे चल के बहुत बढ़िया काम कर दिए साथियों यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका भी। तो साथियों ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जिंदगी का कुछ दस्तूर नहीं है, कुछ दस्तूर है ये नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा अगर आप जान जाएंगे तो आप लिख देंगे। जितना मैं बताया हूं उतना अगर आप लिख लेंगे साथियों तो 100% ये है कि साथियों आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि इनका साथियों सब कुछ खत्म होने को है। बचपन से ही इनका माता पिता का कुछ साया नहीं रहा। तुलसीदास बचपन से ही नेत्रहीन, सूरदास बचपन से ही नेत्रहीन थे। तुलसीदास साथियों बचपन से ही माता पिता के साया नहीं था उनका, बचपन से ही दानव के रूप में धारण थे, तो लोग कहते थे कि भाई तो दानव है कि नहीं। अब जयशंकर प्रसाद की बात करें साथियों तो इनके बचपन से ही मृत्यु होती गई, माता गई, पिता गए साथियों, भाई गया, बहन गई, लेके सब पत्नी गई, सब कुछ तो मर ही गए, क्या बचे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास सूरदास। पहले साथियों चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, आएगा तो फिक्स है। अगर आप तैयार नहीं करेंगे तो बाद में चल के नंबर काटे जाएंगे साथियों, नंबर नहीं आएगा फिर कहेंगे आप तो बताए ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आप समझिए भाई। और ये देखिए फिक्स है कि हिंदी में आएगा ही आएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 18 फरवरी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्यार साथियों। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।